नमस्कार, टू मच कंट्रोवर्शियल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर में और ये मेरा पहला एपिसोड होने वाला है भक्तकारिता सीरीज का। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? फरहान लारी हूँ, शहर कांग्रेस पार्टी से उपाध्यक्ष हूँ और सीसामऊ विधानसभा का प्रभारी हूँ। जी, तो क्या लगता है कि देश में क्या स्थिति चल रही है, कहाँ का झुकाव दिख रहा है देश का? आपने अपने चैनल के माध्यम से काफ़ी न्यूज़ दिखाते रहते हो, आप भी भ्रमण कर रहे हो। आपको नहीं लगता है कि इस देश के अंदर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है? लोग बहुत अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। उन्होंने 2014 में 2019 में जी दोनों बार भरोसा किया एक ऐसे प्रधानमंत्री पर जिसने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या वो देश का बेड़ा क्या? राम मंदिर बनवाया है? राम मंदिर कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। अच्छा। वो आस्था का विषय था। वो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसके अधीन हुआ और उसमें लोगों ने चंदे से बनवाया। उसमें प्रधानमंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को कोई श्रेय नहीं जाता है। लेकिन आपकी पार्टी भी तो थी शासन में, तब क्यों नहीं बना? हमारी पार्टी जब शासन में थी तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में उसका केस चल रहा था। अच्छा। इसलिए उस पर जब तक कोई कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक उस पर कोई विचार नहीं कर सकता है। अच्छा, तो आपके हिसाब से जो आगामी प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए? निश्चित रूप से राहुल जी ने 4000 किलोमीटर की भी पद यात्रा की है। उन्होंने उस मर्म को समझा है जो जनता चाहती है। अच्छा। जो आम जनमानस इस वक्त त्राही माम है, चाहे वो बेरोजगारी हो, बेरोजगारी की वजह से युवा आत्महत्या कर रहे हैं। आप बराबर देखते हो कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों से बच्चे पढ़ के निकलते हैं और उनको पकौड़े तलने के लिए कहा जाता है। क्या ये रोजगार है? पकौड़ा तलना एक रोजगार था इस देश के अंदर। लेकिन देखिए, आपने बताया राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पद यात्रा करी, युवा जो है आत्महत्या कर रहा है। 370 भी तो हटाया देश से मोदी जी ने। 370 से देश को क्या फायदा हुआ? कितने लोगों ने ये बताइए कि वहाँ पर जमीनें खरीदी? आप पर उसकी गिनती है? अडानी जी ने तो खरीदी है वहाँ जमीन। तो अडानी जी तो खरीदेंगे क्योंकि उनकी पार्टनरशिप है बड़े बड़े लोगों के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ, अमित शाह जी के साथ, सबके साथ इनकी पार्टनरशिप है। ये देश जान चुका है। अच्छा, तो आपको भी यही लगता है कि जो मोदी जी को नहीं रहना चाहिए? ये मुझे नहीं लगता। ये देश की जनता तय करने जा रही है। लेकिन देश की जनता तय कर चुकी है। अभी दो चरणों में चुनाव हुए हैं। आपको नहीं लगता कि इनका 8% जो पोलिंग कम हुई है, निराशा है? ये जनता के अंदर निराशा थी, इसकी वजह से पोल उनका कम हुआ। आपने 2004 का भी चुनाव देखा होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी उस देश के प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन 2000 चुनाव का जो मध्यवर्ती चुनाव हुआ उसमें वोट ऑफ परसेंटेज 8 से 9% गिरा और उनकी सरकार चली गई और माननीय मनमोहन सिंह जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने। अच्छा, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने, सारी चीज़ें सही है, लेकिन मंदिर तो मोदी जी ने बनवाया। मंदिर क्या मुद्दा है आपको? क्या मंदिर से लोगों के पेट भर जाएंगे? जी। युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को नौकरियां चाहिए, युवाओं को अपना भविष्य दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नेतृत्व में जो उन्होंने अभी 5 गारंटियां इस देश के अंदर दी हैं। 1 लाख रुपए हर साल जो महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे आती हैं, यानी कि 8,500 रुपये उनको पर मंथ मिलेगा। कितना बड़ा उन्होंने आंसू पोंछने का काम किया। अगर देश की जनता राहुल गांधी जी के साथ खड़ी हो रही है और देश में अगर राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो निश्चित रूप में इस देश के अंदर बदलाव होगा, बेरोजगारी दूर होगी, युवाओं के अंदर एक उत्साह पैदा होगा और खुशी के साथ। जी। लेकिन जैसा कि आपने महिलाओं का जिक्र किया कि महिलाओं को जो है 1 लाख रुपए सालाना देंगे, लेकिन 3 तलाक भी तो मोदी जी ने हटवाया महिलाओं के लिए। बात करने दो जी। जवाब ये नहीं दे पाए हम देखते हैं। जी 3 तलाक? जी, 3 तलाक कौन सा मुद्दा आप बताइए? नहीं, महिलाओं के लिए कह रहे हैं ना, तो महिलाएं खुश है मोदी जी से। वो तो अभी आपको रिजल्ट दिख जाएगा। जी। महिलाएं जब ठगी गई इस देश के अंदर, जिन्होंने ये समझा कि मेरा मसीहा आ गया, एक झूठ का एक सरमाया खड़ा किया गया पूरे देश के अंदर और झूठी बातें करके बरगला के लोगों को वोट की तरफ आकर्षित करके आपने सरकार बना ली। लेकिन सरकार बनने के बाद अभी आपने देखा कि कोविशील्ड जिनको लगाया गया उसमें कितने युवा, कितनी हमारी माताएं बहनें जो निर्दोष थीं वो मारी गई कोविशील्ड की वजह से। आज लोग डर रहे हैं कि मेरे जिनके टीका लगा वो कह रहे हैं मुझे डिजीज़ हो गया। लोग कह रहे हैं कि मुझे जो है वो शुगर की बीमारी हो गई, मैंने टीका लगवाया जिसके बाद से ये प्रॉब्लम आ गई हमारे अंदर। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी बिल्कुल जिम्मेदार हैं। आपने बड़ी बड़ी कंपनियों से कमीशन खाया, उसका रिजल्ट आपको देखने मिल रहा है। आपने जबरदस्ती टीके लगवाए, फर्जी कागज जारी कर दिए आपने कंप्यूटर से, कितने लाख टीके लग गए। फर्जी टीके से याद है, अंधभक्ति वाली रिपोर्टिंग तो काफी हो गई। अभी जब आप वैक्सीन का वो जब डाउनलोड करते थे सर्टिफिकेट, उसमें मोदी जी की फोटो आती थी, अब नहीं आती है मोदी जी की फोटो। देखिए, हम लोग को पहले भी भरोसा नहीं था। हमारे गठबंधन के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने, राहुल जी ने भी कहा कि हम मोदी जी के टीके पे भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन अमित शाह जी ने तो कहा था कि चुपचाप जाके राहुल गांधी जी लगवा लाए टीका।
कब कहा अमित शाह जी अमित ने? शाह जी ने एक अपने भाषण में कहा है कि राहुल गांधी देश को मना कर रहे हैं लेकिन खुद चुपचाप जाके टीका लगवाया। वो उन्होंने जब जनता बिल्कुल तैयार नहीं थी लगवाने के लिए तो ये प्रोपेगेंडा उन्होंने किया कि राहुल जी ने लगवा लिया, अखिलेश जी ने लगवा लिया, तो प्रोपेगेंडा किया उन्होंने। देश की जनता, आप बताइए, यात्रा करने के लिए लोगों ने फर्जी कागज, उसमें भी कमीशन खोरी हुई, लोग 500-500 हजार रुपए दे के कागज बनवाए थे, आपने जनता को परेशान किया। लेकिन अब ये आपने बात करी थी वोटिंग परसेंटेज की। जी हाल फिलहाल में अभी 2 दिन पहले एक गुप्त मीटिंग हुई है जी। नड्डा जी के घर पे, जहाँ पर सुनील बंसल जी और जो 4 चेहरे हैं बीजेपी के बड़े बड़े, उन्होंने मीटिंग करी। तो ये क्या मीटिंग क्यों हो रही है? ये उनका आंतरिक मामला, वो घबराए हुए हैं। जी। जब आदमी घबरा जाता है, घबराने के पहला आप उदाहरण देख लिए, मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर 10 साल हो गए बने हुए। जी। कितनी बार कानपुर शहर आए, कितनी बार उन्होंने रोड शो किया, विधानसभा चुनाव में किया, लोकसभा में नहीं किया। 4 तारीख एक को तो तो बाहरी प्रत्याशी यहाँ भेज दिया, थोप दिया गया। इससे पहले 2014 के चुनाव में श्री मुरली मनोहर जोशी जी हेलीकॉप्टर से आए थे, चुनाव लड़ा, देश की जनता ने उन पर विश्वास किया, 3 लाख मतों से उनको जिना के भेजा, और 3 काम अगर भारतीय जनता पार्टी बताए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा कि मुरली मनोहर जोशी के 3 पत्थर पूरे शहर के अंदर नहीं लगे होंगे। 3 तलाक क्या है आपके नजरिए में, कि जनता को जो नहीं पता है, खासतौर से जो हिंदू समाज के लोग हैं जो अवगत नहीं है, उनको पहले बताइए। देखिए, 3 तलाक हमारा ये है, हम मुस्लिम हैं जी, हमारी बीवी है, तिलाक देके एक साथ घर से निकाला नहीं जा सकता उसको जी। अगर मान लो गुस्से में आपको भगाया तो आपको समझ दिया जा रहा है कि आप रवैया सुधार लीजिए, घर में रहिए। ये 3 तलाक सिर्फ फर्जी मुद्दा प्रधानमंत्री ने बनाया देश के अंदर। लेकिन कहा तो ये जाता था कि जैसे कई ऐसे केसेस आए कि फोन पे किसी ने कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो तलाक नहीं, ये हमारे देखिए, जैसे सुनने वाले हैं वैसे कहने वाले हैं जी। वही अगर देश के प्रधानमंत्री ने या किसी नेता ने तलाक सुना है तो उसकी मनमानी है। हम देखा, रामायण कुरान एक है जी, हमारे कुरान में लिखा है 3 तलाक के लिए समय होना चाहिए। 3 बार जब एमसी होती है औरत की, हर माह तिलाक हुआ। ये प्रधानमंत्री को नहीं मालूम है जी, न उसके आदमियों को मालूम है जी। फर्जी प्रचार करते झूठ बोलिए। औरत का 3 एमसी अगर आज हुआ है, हमने तिलाक गुस्से में दिया तो हमको अपने घर ही में रखना पड़ेगा उसको 3 माह तक के लगातार। उसके बाद हमारी नहीं बनती तो घर जा सकती है। ये असली उद्देश्य है, मालूम है नहीं। किसी मुद्दे बोल रहे हो, मंदिर के मुद्दे आपने कहा भी मंदिर जी, क्या देश के अंदर पहली मंदिर बनी? बताइए हमको आप, हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, मंदिर तो काफी देश के अंदर पहली मंदिर बताइए आप हमको। जी नहीं, मंदिर काफी लाखों मंदिर है ना जी, तो एक मंदिर की बात क्यों कर रहे हैं जी? हमको भगवान लाए, हमारी औकात भगवान को लाने की नहीं। अगर है बताइए आप। नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्यों झूठ बोल रहे हो? एक बात बताइए, जो लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, एक बात समझो, सुनिए तो सवाल तो सुनिए। तो विजय माल्या को क्यों नहीं ला पा रहे हैं? नहीं तो उनसे पूछो। मोदी की बात कर रहे हैं, किस मोदी की बात कर रहे हो? अच्छा, शैलेश मोदी है, नीरू मोदी है, किसकी बात करते हो? मोदी नाम लेते हो आप? अच्छा, कौन मोदी है? मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात करूँगा। मोदी बात करो आप जी। भाई नाम मालूम नहीं, मोदी चिल्लाते हो। मोदी कई बेईमान हो, कई बेईमान मोदी है ना उसमें जी। उनका नाम लेते हो, कैसे मान लिया? प्रधानमंत्री आपने कहा, हमारा सम्मान उनके लिए बिल्कुल, मगर फर्जी मोदी क्यों चिल्लाते बार बार भाई आप? अच्छा, तो मतलब जो है प्रधानमंत्री मोदी का बिल्कुल आप कहिए, आपको कहना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 3 तलाक पे जो हमें बताई चीजें।